संसद भवन के मानसून सत्र में विपक्षी सदस्य एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद के अंदर हो चाहे बाहर हो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद एक दवा एक दाम नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। क्यों आखिर? हम एसआईआर पे भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आवर था उसमें दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल था। मैं उस पर सप्लीमेंट्री करके इस सवाल को अंदर पूछता, लेकिन हाउस अर्जेंट हुआ तो मैं सड़क पे बाहर इन गलियों में सवाल को उठा रहा हूं क्योंकि ये आम जनता का सवाल है। मेरी मांग है एक दवा दाम पॉलिसी लागू। आप ये समझिए, भारत में दवाई कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक कंपनी जिस दवाई की जो है कीमत 5 रुपए रखती है, दूसरी उसकी कीमत जो है 10 रुपए रखती है, तीसरी 40 रुपए रखती है। हर कंपनी अलग अलग एक ही कोई 100 रुपए रखती है, कोई 200 रुपए रखती है। जो दवा कैंसर जैसी बीमारी की जो दवा है जो 100-200 रुपए की कोई कंपनी देती है, वही 1000-2000 रुपए की मिलती है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं लोकसभा का सांसद हूं। मुझे जो इलाज है मेरी वो सीजीएचएस के जरिए हो जाता है। सेंट्रल की जो स्कीम है मेरे पास उसका कार्ड है, लेकिन क्या आम आदमी को इस इलाज का फायदा मिल पा रहा है? आप ये महसूस कीजिए, वही दवा 100 रुपए की, वही दवा 500 रुपए की, वही दवा 1000 रुपए की, कोई कैप क्यों नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में वर्तमान की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, एक देश एक झंडे की बात करती है, एक देश एक संविधान की बात करती है, तो एक देश में दवाओं के दाम एक क्यों नहीं है? कोई ऐसी कैप क्यों नहीं की? मैं ये नहीं कह रहा कि दवा कंपनी को मुनाफा ना दो, बिल्कुल दो, उनका भी अधिकार बैठता, लेकिन मुनाफे के नाम पे 200% दवाइयों के दाम बढ़ा के। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये आज से नहीं तो बहुत पहले से है। अब इसका जवाब तो सरकार को देना है। मैं तो सरकार से सवाल कर रहा हूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं तो महसूस कर रहा हूं जिस भी डॉक्टर के पास आ जाओगे, सरकारी और प्राइवेट, वो एक दवाई लिख देगा और वो सरकारी हॉस्पिटल वाले तो बाहर से लिख देंगे, मेडिकल से जाके लीजिए, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। वही दवा दूसरी उसी साल्ट की दवा जो है दूसरी कंपनी के आपको उससे आधे से भी आधे दाम में मिल जाएगी। तो ये जो इस तरह से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, ये गलत है। इसलिए हमारी मांग है कि एक दवा एक दाम नीति लागू हो। कोई लगता है कि रूल और रेगुलेशन अभी नहीं है दवाओं नहीं है, मैं तो खुद देख रहा हूँ। आप कहो तो मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ, मेरे साथ चलिए आप मेडिकल स्टोर पे। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? गरीबों को, अमीरों को भी, सभी को होता है। जेब तो सबकी कटती है। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा इलाज, मेरे परिवार का इलाज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम उससे हो जाएगा, लेकिन मैं उस सवाल को उठा रहा हूँ जो भारत 140 करोड़ भारतीयों का सवाल है। आप ये समझिए, एक दवा एक दाम पॉलिसी लागू होनी चाहिए और हर गली में जन औषधि केंद्र सरकार को खोलना चाहिए। सरकार किसके लिए? जनता के लिए ना, जनता के हितों के लिए। तो बीमारियों से लोगों की जान जा रही है। आपको पता है, मेरे यहाँ लोकसभा क्षेत्र में डायलिसिस पे था एक बच्चा, लाइट चली गई और जनरेटर में तेल नहीं था, उसकी जान चली गई। आज सुबह मैंने अखबार में ये घटना पढ़ी, वो बलिया की है। क्यों? लोगों की जिंदगी मायने नहीं रखती है क्या? तो आपको लगता है कि सरकार नेताओं की जिंदगी मायने रखती है, अधिकारियों की जिंदगी मायने रखती है, तो क्या जनता की जिंदगी मायने रखती है? हर एक आदमी कीमती है अपने परिवार के लिए। आपको लगता है कि सरकार को प्राथमिकता के साथ इस पर अमल करना चाहिए जो आप लेके आए, एक दवा एक दाम? अगर मेरी मांग गलत हो तो सरकार मुझे बता दे, और अगर मेरी मांग हो तो सरकार को सबसे पहले, क्योंकि बहुमत में, इसको बिल लाके लागू करना चाहिए। और लागू करेगी तो इससे जनता का फायदा होगा, इससे सरकार का ही फायदा होगा। तो क्या इसके लिए क्या आप लोग प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आएंगे या सब बात हाउस चलेगा, प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आएंगे, इसके लिए आवाज भी उठाएंगे, तमाम तरह से अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे, और सरकार नहीं करेगी तो जब हमें अवसर मिलेगा हम करेंगे। ये थे चंद्रशेखर आजाद, जिनका ये कहना है कि फिलहाल आम गरीबों के लिए, हित के लिए जरूरी है कि सरकार जो है एक दवा एक दाम की नीति लागू करे। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।